अस्सलाम वालेकुम। बोल पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को राशिद अहमद की जानिब से खुश आमदीद। नाज़रीन, भारतीय रियासत कर्नाटका में मुस्कान नामी एक मुसलमान बच्ची जो अपने हक के लिए डट गई और पूरी दुनिया के लिए हिम्मत और जुर्रत की एक मिसाल बनकर सामने आई। तो ऐसे में पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इस लड़की का मुआज़ना आसमा शिराजी और गरीदा फारूकी जैसे किरदारों से किया। हामिद मीर अपने कॉलम में लिखते हैं कि हमें मुस्कान की भरपूर सपोर्ट तो करनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में किस अंदाज से ख़वातीन जर्नलिस्ट के ऊपर पीटीआई वाले हमले करते हैं, जिसकी मिसाल उन्होंने दी आसमा शिराजी के खिलाफ चलने वाला ट्रेंड हिजाब में लिपटी तवाइफ। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हामिद मीर ने किस चालाकी से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान और इंडिया का मुवाजना करके एक किस्म से पूरी दुनिया को यह तासर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान में भी ख़वातीन के ऊपर जुल्म होते हैं, लिहाजा इंडिया में हुआ तो क्या हुआ। यहाँ पे इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आसमा शिराजी को गालियां इस वजह से पड़ी थी कि उन्होंने बुशरा बीबी को जादूगरनी, जादू या इस तरह के जूम मानी आर्टिकल के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की, जिस पर अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आया। इसके साथ साथ गरीदा फारूकी एक खातून होकर 3 अलग अलग किस्म मर्दों के दरमियान बैठकर हमजिन्स परस्ती के ऊपर तबसरा करते हुए नजर आती है। होना तो ये चाहिए था कि गरीदा फारूकी को शर्मिंदा होना चाहिए था कि उसके टॉक शो में जब पूरे पाकिस्तान के बच्चे भी उस शो को देख रहे थे, हमजिन्स परस्ती के ऊपर तबसरे हो रहे थे और गैर मर्दों के दरमियान बैठकर गरीदा फारूकी एंजॉय कर रही थी, तो कोई दूर दूर तक मुआजना नहीं बनता कि आसमा शिराजी, गरीदा फारूकी या किसी भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का मुआजना मुस्कान नामी बच्ची के साथ किया जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलौज का कल्चर बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब पाकिस्तान के ही सहाफ़ी असद तूर और वकास गुराया जैसे बदजुबान आज़ादी राय के चैंपियंस ने सुमेरा खान और शिफा यूसुफजई जैसे सहाफ़ियों के ऊपर हमले किए, गंदे वीलॉग्स बनाए, तब हामिद मीर या किसी और ख़वातीन की जानिब से हरासमेंट का दावा क्यों नहीं किया गया या क्यों उनका साथ नहीं दिया गया, हत्ता कि शिफा यूसुफजई असद तूर को FIA भी लेकर गई। मैं किसी सूरत भी किसी भी शख्स के किरदार कशी के हक में नहीं और न ही इसका हामी हूँ, क्योंकि न तो यह हमारी रिवायात हैं और न हमें इस्लाम इस चीज़ का दर्स देता है। लेकिन जब हर टॉक शो में रात को यही होगा कि दूसरों की जातियात पर हमले होंगे, तो घर में बैठे हुए 16 साल 18 साल बच्चे जिन चीज़ों को देखते हैं, जो इन सहाफ़ियों से सीखते हैं, वो फिर फेसबुक और ट्विटर के ऊपर आकर अपना जवाब देते हुए निकल जाते हैं। हमारी नौजवान नस्ल को बदजुबानी और ऐसी चीज़ों के ऊपर लगाने में हमारे मीडिया का बड़ा किरदार है, जिन्होंने डमी कार्टून बना कर पाकिस्तानी सियासतदानों की जई तई फेर दी। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को गाली गलौज और इन चीज़ों पर लगाने में हमारे टॉक शोज का भी बड़ा किरदार है। वो टॉक शोज स्पेशली जिसमें पंजाबी की जुगतों में जूम मानी अल्फाज कसे जाते हैं और सब बैठकर तालियां बजाते हैं कि वाह वाह ये क्या जबरदस्त थी कि जब डंडा नहीं गया हुआ था इत्तेहादियों को। इसके अलावा हामिद मीर बच्चियों के हुकूक के बारे में कितना दर्द रखते हैं, कितना उनको तकलीफ महसूस होती है, आप जरा इस क्लिप को मुलाहिजा फरमाएं। हामिद मीर को ही डसना है, जावेद लतीफ और आगा को नहीं डसना। यहाँ पे सांप आके तो दिखाए। उनके कमरे में खाली यहाँ पे सांप नहीं आते, यहाँ पे बड़े बड़े चूहे आते हैं। इधर चूहे आते हैं, बड़े बड़े चूहे घुस जाते हैं यहाँ पे। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी बात नहीं है। आपने देखा ये सिंध MPA खलीम आदिल शेख की बेटी आयशा है। जब उसके वालिद को सिंध जेल में गोंडों से मार खानी पड़ती है, उसके बाद उनके कमरे में सांप छोड़े जाते हैं, ये बच्ची हामिद मीर के टॉक शो में आके अपनी परेशानी का जिक्र करती है, तो हामिद मीर बजाय इस बच्ची को तसल्ली देने के कि वो उनके लिए आवाज उठाएंगे, हामिद मीर ने बच्ची का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और वो बेबसी के आलम में हामिद मीर का चेहरा देखती रही। बात बहुत सादा सी है कि पाकिस्तान में खवातीन के हुकूक हों, आज़ादी राय के हुकूक हों या कोई भी हुकूक हों, वो सिर्फ और सिर्फ मन पसंद हुकूक मांगे जाते हैं। अगर आपकी राय से कोई बंदा इख्तिलाफ करेगा तो फिर असद तूर, वकास गुराया, अनीक शाह और ऐसे बेशुमार सहाफ़ी व्लॉग बनाएंगे, आपको माँ बहन की गालियाँ देंगे, लेकिन वो उनको नजर नहीं आएगी क्योंकि ये उनके अपने दोस्त हैं, अपने विंग से ताल्लुक रखते हैं। तो मुस्कान एक ऐसी बच्ची जो अपने हक के लिए डट गई, बगैर किसी ग्रोह का हिस्सा हुए, उसने सिर्फ अपना हक मांगा। गरीदा फारूकी, आसमा शिराजी या पाकिस्तानी ये जर्नलिस्ट जिनको पाकिस्तानी अवाम बुरा भला कहती है, वो इसीलिए कहती है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी सहाफ़त छोड़कर सियासतदानों की जूतियाँ सीधे करते हुए नजर आते हैं। जब ये होगा तो यकीनन सी बात है कि ये 1980 का ज़माना नहीं कि आप कॉलम लिखेंगे, आवाम पढ़ेगी और आंखें बंद कर लेगी। आज की नौजवान नस्ल, सोशल मीडिया की नौजवान नस्ल है, वो आपकी हर बात का पोस्टमार्टम करती है और जब आपके सामने रखती है तो फिर जवाब उसी अंदाज में होता है जिस अंदाज में आप लोग टॉक शोज करते हैं और पाकिस्तानी नौजवान नस्ल की जहन साजी करते हैं। बाकी इस बारे
بارے میں آپ کیا رائے رکھیں گے کہ کیا مسکان جیسی بچی کا موازنہ آسمہ شیرازی، غریدہ فاروقی یا کسی اور صحافی سے بنتا ہے؟